हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में फ़ंक्शन के बारे में सीखा था। फ़ंक्शन के हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। एक फ़ंक्शन का जो क्वेश्चन था हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था। हमने होमवर्क के लिए जो करना था वो क्वेश्चन, और सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पाइथन हैकर रैंक की इस सीरीज़ के अंदर हमने बहुत जो है पाइथन का बेसिक कवर कर रहे हैं, साथ साथ में हम पाइथन जो हैकर रैंक के क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियोस हैं हमने उसमें स्ट्रिंग के बारे में, इनपुट फंक्शन के बारे में और प्रिंट फंक्शन के बारे में, पाइथन इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, लूप में वाइल लूप, फॉर लूप, इनके बारे में और फंक्शन के बारे में सब कुछ सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आज सिर्फ हम दो क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन जो हमारा लास्ट वीडियो वाला था और एक क्वेश्चन हम फिबोनाची सीरीज जो होती है उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन जो इस पैलिंड्रोम क्वेश्चन था। इस पैलिंड्रोम की मैंने आपको कंडीशन बताई थी। इस पैलिंड्रोम होता क्या है? इस पैलिंड्रोम होता है मतलब जो हमारा फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो मतलब हमने जो कोई स्ट्रिंग पास करी, जैसे मैडम स्ट्रिंग पास करी, तो वो हम आगे से उसको पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे एम, पहला वर्ड एम आ रहा है, दूसरा जो और लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करें उसका भी पहला वर्ड एम आ रहा है, उसके बाद दूसरा वर्ड ए आ रहा है, इसका भी दूसरा वर्ड ए आ रहा है, और मतलब आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, दोनों तरफ से मतलब सेम आना चाहिए। तो वो होता है जो है इस पैलिंड्रोम। ये कंडीशन होती है इस पैलिंड्रोम की, वर्ड दैट रीड सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इनपुट करवाया यूजर से, इनपुट एंटर योर नेम। अब कोई भी नेम, एंटर योर नेम मतलब यहाँ पर कुछ भी नेम जो जिसका हमारे को चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम डाल देंगे, उसमें नेम की वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद रिवर्स नाम की एक मैंने अलग से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर नेम को जो है मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? अब मैंने आपको वैसे स्ट्रिंग जब करवाई थी, स्ट्रिंग के अंदर बताया था मतलब हम किस तरीके से लिखते हैं। अब जैसे -1 मैंने सबसे पहले -1 लिखा। -1 का मतलब क्या हुआ कि नेम का ये लास्ट वर्ड, जैसे मान लो मेरा यहाँ पर था, एक मिनट, जैसे यही है मैडम नाम का जो है ये जैसे मान लो मैडम नाम की मेरी स्ट्रिंग है। अब सबसे पहले मैं अगर मैडम नाम का नेम का लास्ट वाला वर्ड देखना चाहता हूँ, जैसे लास्ट जो अल्फाबेट है वो चेक करना चाहता हूँ, वो क्या है, एम है, वो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसको -1 से लिखना स्टार्ट करूँगा। अब इसमें मैंने रेंज जो डाली है वो -1 यानी पीछे से रेंज डालनी स्टार्ट करी। लास्ट वाला वर्ड सबसे पहले जाएगा, उसके बाद कोलन डाल दिया, और कोलन के बाद कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, इसका मतलब वो एकदम पहले जो है मेरा पहले अल्फाबेट तक आएगा। और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट डाला वो मैंने -1 डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा स्टेप, ये जो लास्ट वाला होता है वो स्टेप आर्ग्यूमेंट होता है। स्टेप आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -1 का चलेगा, मतलब सबसे पहले लास्ट वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब रिवर्स नाम की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर मेरा क्या आ गया, रिवर्स जो पीछे से मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई MADM, ये तो हालांकि मेरी स्ट्रिंग ही सेम है, तो इस वजह से ये सेम की सेम स्ट्रिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने हर्ष नाम की स्ट्रिंग डाली, तो अब रिवर्स के अंदर हर्ष नाम की स्ट्रिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, HSRAH, ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये मेरी स्ट्रिंग इस जो में इसमें आ जाएगी, रिवर्स नाम की स्ट्रिंग में आ जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, प्रिंट नाम का फंक्शन को जो है उसमें मैंने इस पैलिंड्रोम नाम के फंक्शन को कॉल कर दी, और नेम और रिवर्स इसमें दो जो है मेरा पैरामीटर पास कर दिए। अब क्या हुआ, नेम नाम का वेरिएबल जो है पैरामीटर है वो सबसे पहले ए से रिप्लेस होगा, और रिवर्स जो है वो मेरा सबसे उसके बाद में बी से रिप्लेस होगा। अब ए की वैल्यू क्या होगी, नेम, और बी की वैल्यू क्या होगी, रिवर्स। अब ए के अंदर मेरे मान लो स्ट्रिंग, मैंने यही स्ट्रिंग है मैडम नाम की स्ट्रिंग ए में चलेगी, और मैडम नाम की स्ट्रिंग जो रिवर्स करके मैंने गेट की थी वो मेरी बी में चलेगी। अब चेक कर रहा है इफ ए इक्वल टू बी, मतलब जो ए स्ट्रिंग है वो और बी स्ट्रिंग है दोनों अगर सेम है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न वो कर देगा फॉल्स। सिंपल सा ही बन गया ये मेरा जो है फंक्शन बन गया।
और अगर ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, प्रिंट के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, तो वो ट्रू को मतलब मेरे को शो करके दिखा देगा, और अदरवाइज फॉल्स जो मेरा शो कर देगा। इसके बाद मैंने इसी को एक तरीके से और सोल्व किया है, इसको भी देखिए आप। नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने इनपुट करवा लिया यूजर से, और उसमें मैंने प्रिंट फंक्शन में कॉल कर दी इज पैलिंड्रोम को कॉल कर दी, और एक ही मैंने पैरामीटर पास कर दिया इसमें नेम। अब ये नेम नाम का वेरिएबल इस नेम नाम के वेरिएबल जो है मेरे आर्ग्यूमेंट के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। इस नेम नाम के वेरिएबल में गया, अब नेम इक्वल टू नेम -1 कोलन -1। इसका मतलब मैंने आपको समझा ही दिया, मतलब इसमें जो स्ट्रिंग आ जाएगी वो पीछे से जो स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो, जैसे अब ये हर्ष था, यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल में जो ये वाला -1 कोलन -1 डाला, उसमें मेरी स्ट्रिंग ये वाली आ जाएगी। अब ये चेक करेगा, ये दोनों अगर स्ट्रिंग सेम होगी तो इफ लूप के अंदर जाके अंदर रिटर्न ट्रू करवा देगा, एल्स में रिटर्न फॉल्स करवा देगा। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, इतना सा ये इसको सोल्व करना था। ठीक है दोस्तों, समझ गया आप? ये इजी सा क्वेश्चन है वैसे, ये इसमें कुछ खास नहीं है। आपको मैं अगर आप कहो तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कोड को। ये देखिए, ये मैंने रन किया, इसमें एंटर योर नेम बोला, इसने मैंने हर्ष एंटर कराया तो ये फॉल्स मेरे को रिजल्ट में देगा, ये फॉल्स दे दिया इसने। मैंने फिर से एंटर करना है, अब की बार मैंने MADAM मैडम करा तो ये इसने ट्रू आंसर दे दिया। इस तरह की, अब ये तो छोटे छोटे नाम है तो हम इसका मतलब हम रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो है मेरा पैलिंड्रोम का फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है, जब बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिंग है उसमें हमने देखना है कि जो मतलब ये कंडीशन पैलिंड्रोम की फॉलो करता है या नहीं करता, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है फिबोनाची सीरीज़ जो होती है उसको देख लेते हैं। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है? सबसे पहले देखिए, फिबोनाची सीरीज़ होती है, मतलब वो क्या करता है, दो को ऐड करता चलता है। अब सबसे पहला उसका जो होता है मतलब वैल्यू होती है वो 0 होती है, सेकंड वैल्यू 1 होती है। अब दोनों को ऐड करा, 0 + 1 को ऐड करा तो वो 1 आएगा उससे। ठीक है दोस्तों, अब फिर से 1 + 1 को ऐड किया मैंने, तो 1 + 1 को ऐड करने से मेरा वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अब की बार अगला जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 1 + 2 को ऐड करने से होगी, वो क्या आएगी? 3 आ जाएगी। इसके बाद फिर 2 + 3 को ऐड करा मैंने, वो क्या आया? 5 आया। ये इस तरीके से फिबोनाची सीरीज चलती जाती है पूरी की पूरी। मतलब पहले वाले 2 को ऐड करके अगले नेक्स्ट वाला जो है हमें वैल्यू मतलब चाहिए निकालनी होती है। इस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज को लिखते हैं। अब सबसे पहले हम फिबोनाची सीरीज को बनाने के लिए हम मतलब उसका जो हम मतलब चाहते हैं उसको हम प्रिंट करवाते हैं, उसको देखते हैं हम किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, उसकी वैल्यू को हम कैसे लेके तो देखो, सबसे पहले मैंने n नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें इंट जो है यूजर से इनपुट करवा लिया एंटर नंबर। अब यूजर ने कोई भी इनपुट एंटर कर दिया, जैसे 5 कर दिया तो वो मतलब 5 तक की वैल्यू दे देगा, 0 1 2 ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, 3 तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू वो सारी मेरे को दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले क्या हुआ, मैंने ये कराया, n करवाया, और फिब n को मैंने कॉल कर दी, तो फिब n क्या करेगा, जो यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया फंक्शन के अंदर चल जाएगा, डेफिनेशन के अंदर। अब सबसे पहले a की वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी, b की वैल्यू मैंने 1 सेट कर दी। ये दोनों मैंने वैल्यू डिफॉल्ट मैंने सेट कर दी है पहले से ही। अब इफ क्या करेगा, इफ में कंडीशन आई n = 1। अब n की वैल्यू यहाँ से आएगी, n की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो प्रिंट a करवा देगा। सिंपल सी बात है, मतलब n की वैल्यू उसको a की चाहिए तो वो 0 0 0 ही प्रिंट करवाएगा सिर्फ। उसके बाद अगर उसने एलिफ में मैंने कंडीशन डाल दी n = 2, इसका मतलब क्या हुआ, n की 2 वैल्यू मैंने देनी है। अब n की 2 वैल्यू क्या होगी, प्रिंट a, b, और एंड कर दिया मैंने लाइन को स्पेस के साथ में, मतलब मैंने नेक्स्ट लाइन में नहीं किया, मैं यहीं पे मैंने छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब a और b को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू जो है मेरी 1 है, वो उसको कोमा के साथ में प्रिंट करवा देगा। एल्स पार्ट आया, एल्स पार्ट के अंदर क्या किया, प्रिंट a, b और एंड लाइन इसी तरीके से कर दी इसने, ये सेम का सेम प्रिंट हो गया। उसके बाद आगे चला फॉर i इन रेंज n-2। अब क्या होगा, c की वैल्यू चेंज, मतलब c की वैल्यू के हिसाब से मेरे को अब आगे मतलब वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब मेरे को c की वैल्यू मैंने गेट करनी है, मान लो ये c है, तो इसको गेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं a और b को दोनों को ऐड करूंगा तभी मेरे को c की वैल्यू आएगी। तो मैंने c की वैल्यू कर दी a + b, a की वैल्यू कर दी b और b की वैल्यू कर दी c। ठीक है दोस्तों, मतलब एक एक वैल्यू को बढ़ा दिया, a की वैल्यू को मैंने जस्ट आगे वाली वैल्यू सेट कर दी, b की वैल्यू उसके आगे वाली सेट कर दी, और c की वैल्यू a + b को कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या किया, प्रिंट b करवा दिया और एंड लाइन कर दी, एंड फिर से स्पेस छोड़ दिया। अब जहां तक ये लूप चलता जाएगा, मेरा n-2 है, n-2 का मतलब जहां तक ये मेरा लूप चलेगा वहां तक ये की जो है वैल्यू आती जाएंगी मेरे पास और चलती जाएंगी। अब जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं,
इसको मैं डिलीट करता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 5 एग्जाम्पल लिया, मतलब मेरे को 5 तक की n की वैल्यू मेरी 5 है। ठीक है, सबसे पहले मेरा लूप चला, a की वैल्यू मेरी सेट हुई 0, ये मैंने सेम का सेम लिख दिया। b की वैल्यू मेरी सेट हुई 1। अब n की वैल्यू 1 है, लूप नहीं चलेगा। एलिफ n इक्वल टू 2 है, लूप नहीं चलेगा। एल्स पार्ट में है प्रिंट a कोमा b। अब a की वैल्यू 0 कोमा 1, ये मेरा प्रिंट करवा दिया। और एंड लाइन जो मतलब मेरा प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन में डिफॉल्ट सेट होता है कि मैं अगर प्रिंट फंक्शन को बंद करूंगा तो ये जस्ट यहाँ स्पेस नहीं छोड़ेगा या कुछ भी नहीं छोड़ेगा, ये जस्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जबकि मेरे को नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना, मेरे को एक ही लाइन के अंदर सबकी सब वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एंड लाइन को स्पेस के साथ में कन्वर्ट कर दिया। एंड जो है मेरा ये लिखना पड़ता है, इससे मेरा सेट हो जाता है। मेरा जो नेक्स्ट लाइन का जो /n होता है, /n को मैं इसको स्पेस से के साथ कन्वर्ट कर देता हूँ। अब फॉर i इन रेंज n-2, n की वैल्यू मेरी कितनी है, n की वैल्यू है मेरी 5 और -2 कर दिया, मतलब मेरी ये n- ये वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 3 तक चलेगी। ठीक है, i की वैल्यू सबसे पहले गई मेरी अब 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने कुछ सेट नहीं करा तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा। i की वैल्यू गई मेरी 0, c की वैल्यू हुई a + b। अब a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो मेरी c की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। c की वैल्यू मेरी हो गई 1। नेक्स्ट लाइन है मेरी a = b। अब a की वैल्यू मेरी क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई मेरी 1, क्योंकि a में मैंने b की वैल्यू डाल देनी है। a की वैल्यू होगी मेरी 1 और b की वैल्यू मेरी क्या हो गई, c। b की वैल्यू मेरी क्या है 1, c की वैल्यू जो 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब मैंने प्रिंट करवाया b। अब वो वहां पर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में तो आया ही नहीं था, यहीं पर ही था, तो b की वैल्यू अब मैंने प्रिंट करवा दी, स्पेस आ गया, स्पेस के बाद में b की वैल्यू क्या है 1 है, वो मैंने प्रिंट करवा दी b। और एंड लाइन फिर नहीं हुई, स्पेस फिर आ गया। नेक्स्ट लाइन में आया मैं, नेक्स्ट बार फिर से लूप चला मेरा। आई की वैल्यू अब की बार मेरी 0 से बढ़ के 1 हो गई। ठीक है दोस्तों, आई की वैल्यू अब की बार मेरी 1 हो गई। अब फिर से लूप चला मेरा, लेकिन अब सी की वैल्यू मेरी क्या होगी, a + b। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू होगी मेरी 1 काट के मेरी 2। अब a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 1 ही थी, तो ये a की वैल्यू 1 ही रहेगी। b की वैल्यू अब की बार मेरी c हो जाएगी, तो ये 1 काट के मेरी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब मैंने फिर से प्रिंट करवा दिया b को, तो b की वैल्यू मेरी क्या है 2 है, तो मेरे 1 के बाद में ये 2 प्रिंट हो गया। 1 0 1 1 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मेरा i की वैल्यू आ गई 2। लूप चला, c की वैल्यू a + b, 2 + 1 3 हो गई c की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में मेरा क्या हुआ, a की वैल्यू मेरी क्या हो गई, अब की बार a की वैल्यू मेरी 2 हो गई। b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 2 की जगह पे अब की बार 3 हो जाएगी। ठीक है, स्पेस आया हुआ था, स्पेस जो है मेरी b की वैल्यू मैं प्रिंट करवा दूंगा, तो मैंने b की वैल्यू 3 प्रिंट करवा दी। ये मेरी फिबोनाची सीरीज बन गई। अब यहाँ पर 2 आया, नेक्स्ट वैल्यू आएगी मेरी i की वैल्यू 3, लेकिन जो है मेरा n-1 तक ही लूप चलेगा, मतलब 3 वैल्यू आएगी नहीं, यहाँ पर लूप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 तक ही लूप चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर लूप खत्म हुआ, प्रिंट करवा दिया और ये मेरे लूप से बाहर आ गया। ये सारा फंक्शन इस तरीके से रन कर जाएगा। 0 1 1 -1 1 2 3 5 डालूंगा तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैं अब आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 5 0 1 1 2 3। इसी तरीके से मैं आपको 6 वैल्यू डालकर दिखाता हूँ। रुको, सॉरी, ये मैंने वैल्यू डाली 6, तो ये मेरे को अब यहाँ तक प्रिंट करवा देगा। 3 के बाद वाली एक टर्म और प्रिंट करवा देगा 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 वैल्यू टोटल प्रिंट करवा देगा। 0 1 1 2 3 5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फिबोनाची सीरीज थी। इसको फिबोनाची सीरीज को जो है हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया। ठीक है, फिबोनाची सीरीज जो है इसमें एक तरीके से और भी सोल्व होता है ये, मतलब हम बोलते हैं उसको रिकर्शन बोलते हैं। रिकर्शन के तरीके से सोल्व करते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फिर से हम फंक्शन को ये कॉल करते हैं, सेम फंक्शन को उसको हम रिकर्शन बोलते हैं। लेकिन हमने इसमें इजी तरीके से यूज किया है। जब हम रिकर्शन समझेंगे उस टाइम हम इसको भी जो है फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करके फिबोनाची सीरीज दोबारा से सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हम हैकरैंक का क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे, नेक्स्ट वीडियो में हम हैकरैंक का एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। और डिफ़ॉल्ट जो है हमारा फंक्शन, डिफ़ॉल्ट फंक्शन के बारे में भी हमने सीखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।